अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई जमुना देवी जी दाएं बाएं करवटें लेती जा रही थी। दिन भर इतने लोगों के बीच रहते हुए भी वह अकेलापन महसूस करती थी। उनसे बात करने वाला भी उनके पास कोई नहीं था। इस तरह समय काटना उन्हें बड़ा मुश्किल लगता था। कभी बेचैन होने लगती तो उठकर पास में रखी रामायण पढ़ने लगती, लेकिन वह भी आखिर कितनी देर पढ़ती। आधा घंटा रामायण पढ़कर वापस रख दी, फिर वापस बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे एक ही ख्याल मन को सताता रहता कि बीमार व्यक्ति तो अस्पताल जाता है, उसकी मजबूरी होती है ऐसे माहौल में रहना, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। फिर भी देखो, फूटी किस्मत की अस्पताल में रहने पर मजबूर हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि आंखें स्वस्थ होते हुए भी जमुना देवी अस्पताल में रहने को मजबूर क्यों थी। दरअसल कुछ समय पहले तक जमुना देवी जी अपने पति के साथ गांव में ही रहा करती थी, परंतु 6 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद वो नितांत अकेली रह गई थी, जिस कारण उनका बेटा उन्हें अपने साथ अपने घर ले आया। हालांकि उनकी बहू का उन्हें अपने साथ रखने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, परंतु गांव वालों और रिश्तेदारों द्वारा दबाव दिए जाने पर बेटे को उन्हें अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। जमुना देवी जी का बेटा कमल एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, इसीलिए बड़े बड़े लोगों में उसका उठना बैठना था। उसके ससुराल वाले भी ऊंचे घराने के थे, लेकिन जमुना जी ठहरी एक साधारण ग्रामीण महिला जो इन सब दिखावों से बहुत दूर थी। जमुना देवी जी की एक आंख नकली थी, जिसका कारण उनकी बहू और पोते को वह कुरूप लगती थी। एक दिन हुआ यूं कि जमुना जी का पोता उनके पास आया और कहने लगा, दादी आप यहाँ सोफे पर मत बैठो, अंदर अपने कमरे में जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। पोते ने बड़े रूखे स्वर में कहा तो जमुना जी बड़े प्यार से बोली, अरे बेटा, मैं तो थोड़ी सी जगह पर बैठी हूँ, तेरे दोस्तों के बैठने के लिए यहाँ बहुत सी जगह है। नहीं, आप उनके सामने नहीं बैठेगी, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बेइज्जती महसूस होती है। उनका पोता चिल्लाने लगा तो अंदर से बहू ईसा की आवाज आई, क्या हुआ बेटा, क्यों गुस्से से चिल्ला रहे हो। मम्मी देखो ना, दादी हमेशा यहाँ सोफे पर बैठी रहती है, घर पर मेरे दोस्त आने वाले हैं, लेकिन दादी अपने कमरे में जाती ही नहीं। उसी समय गुस्से से तिल मिलाती हुई उनकी बहू ईसा बाहर निकली और बोली, माँ जी आप अपने कमरे में क्यों नहीं जाती, बिना मतलब हमारी बेइज्जती करवाती हो, जरा हमारे स्टैंडर्ड का भी ख्याल किया करो। बेचारी जमुना देवी जी चुप करके अपने कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। दरअसल उन्हें अपने कमरे में अकेलापन महसूस होता था। दीवारों को देखते देखते कब तक अपना समय काटती, इसीलिए बाहर सोफे पर आकर बैठ जाती थी, यह सोचकर कि ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों के चेहरे तो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बहू और पोते को वह फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उधर जमुना जी के बेटे कमल को अपने पत्नी और बेटे का यह व्यवहार अच्छा तो नहीं लगता था, परंतु फिर भी अपनी माँ को अपमानित होते देख चुप रह जाता था, क्योंकि यदि वह कुछ कहता तो पत्नी और बेटा दोनों ही उसका विरोध करते थे। कुछ दिन बीते तो ईशा ने अपने पति कमल से कहा, सुनो, परसों पार्टी के लिए घर पर मेरी सहेलियां आ रही हैं। तुम तो जानते हो कि सब की सब कितने हाई स्टैंडर्ड की है, लेकिन तुम्हारी माँ तो हमेशा यही सामने बैठी रहती है, कोई भी आता है तो शुरू हो जाती है अपनी गांव की भाषा में उनसे बतियाने। मुझे तो बड़ी शर्म महसूस होती है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी माँ को जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर कमल बोला, ईसा तुम पागल तो नहीं हो गई, इस उम्र में माँ को वापस छोड़कर आऊँगा तो सारे रिश्तेदारों में और गांव वालों में मेरी कितनी किरकिरी हो जाएगी।
कितना बड़ा डॉक्टर होकर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर सकता। लेकिन ईसा तो जिद ठान कर बैठ गई और अपने पति को साफ शब्दों में कह दिया कि या तो अपनी माँ को गांव में छोड़कर आओ, नहीं तो किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, क्योंकि अब वह उन्हें अपने घर में हरगिज नहीं रहने देगी। इस समस्या का डॉक्टर बेटे ने एक नायाब हल निकाला, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को सामान सहित अपने अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया और जमुना देवी जी अपने बेटे के अस्पताल में एक प्राइवेट वार्ड में पहुंच गई, या यूं कहो कि पहुंचा दी गई, क्योंकि वो भी तो अपने बेटे बहू के लिए एक समान की तरह ही थी, जिसके सुख दुख और इच्छाएं किसी के लिए मायने नहीं रखते थे। समय समय पर वार्ड बॉय आकर उन्हें खाना दे जाता था, तो उसी के साथ ही थोड़ी देर हालचाल बांट लेती थी। मरीजों के लिए बना खाना उन्हें पसंद तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी मन मार के चुप निकल देती थी। कुछ दिन बीते तो डेंगू की बीमारी के कारण अस्पताल के सभी प्राइवेट वार्ड भरने लगे, लेकिन मरीज आते ही जा रहे थे। इसका भुगतान भी जमुना जी को करना पड़ा। 5,000 प्रतिदिन का प्राइवेट वार्ड माँ की ममता पर भारी पड़ने लगा और डॉक्टर बेटे ने जमुना जी का बिस्तर जनरल वार्ड में लगवा दिया। जमुना देवी जी इधर उधर जहां भी नजर दौड़ाती तो चारों ओर मरीज ही मरीज नजर आते। मरीजों के बीच रहकर अब तो वो खुद को भी बीमार महसूस करने लगी थी। लेकिन इतना ही नहीं, काफी नहीं था। जब जनरल वार्ड में भी भरने लगे तो जमुना जी अस्पताल के हॉल में बिठा दी गई। हॉल में बैठे हुए बेचारी बूढ़ी माँ मन ही मन उस दिन को कोस रही थी, जिस दिन वह अपना घर छोड़कर बेटे के साथ शहर आने को तैयार हो गई थी। बैठे बैठे वह पुराने दिनों की यादों में खो गई। जब से जमुना देवी अपने ससुराल में आई थी, उनके हिस्से केवल और केवल गरीबी ही आई थी। उनके पति खेतों में मजदूरी करते थे, जिससे कुछ खास कमाई नहीं होती थी। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए जमुना देवी जी ने पति के साथ लोगों के खेतों में काम किया। शादी के 1 साल बाद जब बेटा कमल पैदा हुआ तो बेटी दामाद की गरीबी को देखते हुए जमुना देवी के माता पिता ने उन्हें एक गाय उपहार में दी थी, ताकि माँ और बच्चे को दूध की कोई कमी ना हो। जमुना देवी जी को कुछ अपने बेटे के लिए रखकर बाकी का दूध आस पड़ोस में बेच देती थी, जिससे थोड़े पैसे मिल जाते। बेटा बड़ा होने के साथ खर्च बढ़ने लगे तो उन्होंने बिना किसी झिझक के लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, झाड़ू पोछा किया। उसे अच्छा जीवन देने के लिए माँ बाप दोनों ने दिन रात एक कर दिया था। उनका बेटा कमल पढ़ाई में शुरू से ही होशियार था, जिस कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। अपनी होशियारी और माँ बाप की मेहनत के बलबूते उसने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। पुरानी यादों में खोई जमुना जी सोचने लगी कि इसी बेटे के खातिर मैंने जीवन भर मेहनत मजदूरी की। वह एक बार प्यार से माँ कहकर पुकारता तो हृदय में ममता तो और वात्सल्य का ज्वार उमड़ आ जाता था। संसार के सारे सुख इसकी झोली में डाल देना चाहती थी मैं। और आज जब वही बड़ा डॉक्टर बन बैठा तो अपनी बूढ़ी माँ भी उसे बोझ लग रही है। धिक्कार है। जमुना जी की आत्मा चीख उठी। उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने बेटे के पास आकर स्पष्ट सब शब्दों में कह दिया कि अब वह यहाँ नहीं रह सकती। या तो बेटा उन्हें गांव में छोड़कर आए, नहीं तो वह स्वयं गांव के लिए निकल जाएगी। अपनी माँ के अस्पताल में रहने से परेशान तो कमल भी था, क्योंकि अस्पताल के स्टाफ के लोग भी दबी आवाज में इस बारे में तरह तरह की बातें क्या करते थे। आज माँ ने स्वयं कह दिया तो कमल अपनी माँ को गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। अगले दिन रविवार था। कमल अपनी माँ को गांव छोड़ने की सारी तैयारी करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव के लिए निकल गया। गांव में जमुना देवी और उनके डॉक्टर बेटे का खूब स्वागत हुआ। 6 महीने से बंद पड़े पुराने मकान की
साफ सफाई का काम पड़ोसियों ने कर दिया। सामने वाले घर में कौशल्या काकी ने उनके आने का समाचार जाना तो 2 गिलास चाय के साथ मट्ठी लेकर आ गई। सब लोगों ने जमुना देवी के अचानक आने का कारण जानना चाहा तो कमल ने आत्मीयता दर्शाते हुए कहा, वे क्या है ना कि माँ को आप सब गांव के लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए कुछ उदास थी। 2-4 महीने गांव में रहेगी तो हवा पानी बदल जाएगा, ये सोचकर माँ को यहाँ ले आया। ऐसा कहकर कमल ने असल बात छिपानी चाही, लेकिन कौशल्या काकी उसी समय सारा मामला समझ गई और बोली, बेटा तेरी बेचारी माँ ने जिंदगी बहुत दुखों में काटी है, इसलिए अपनी माँ को भूल मत जाना, कभी इसका दिल ना दुखाना। कैसी बातें करती हो काकी, माँ को कैसे भूल जाऊंगा, आखिर दुनिया में उनके अलावा मेरा है ही कौन। अपनी माँ की सेवा में मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। आते जाते रहने का आश्वासन देकर उसने अपनी माँ के हाथों में 10,000 रुपये थमा दिए और बोला, माँ मुझे लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे खर्चे के लिए काफ़ी होंगे। हर महीने जब मिलने आऊँगा तो खर्च के लिए पैसे भी दे जाऊँगा। ऐसा कहकर डॉक्टर बेटा अपने शहर वापस चला गया। गांव में बूढ़ी माँ जमुना देवी अकेली रह गई। पड़ोसियों से गृहस्थी की जरूरत का कुछ सामान मंगवाया, लेकिन महंगाई इतनी कि खींचतान कर भी सब्जी भाजी और दूध के लिए केवल 2,000 ही बच पाए। लेकिन फिर सोचने लगी कि जरूरी तो नहीं है कि हर रोज दाल सब्जी ही बनाई जाए, नमक मिर्च की रोटी भी बनी चाय के साथ आसानी से खाई जा सकती है। कम से कम यहाँ रहते हुए इज्जत के साथ 2 जीऊंगी और फिर अगले महीने बेटा भी मिलने आ जाएगा और खर्च के पैसे भी दे जाएगा। अगले महीने की 1 तारीख होते ही उनके डॉक्टर बेटे ने 5,000 का मनी ऑर्डर भेज दिया। जमुना जी जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, बेटे द्वारा भेजा गया मनी ऑर्डर देखते ही वह समझ गई कि अब उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आने वाला, शायद अपने काम में व्यस्त होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। 3 महीने तक उनका बेटा मनी ऑर्डर से पैसे भेजता रहा और जमुना देवी जी को भी कोई समस्या नहीं हो रही थी। वह अपने घर का खर्च खींचतान कर चला लेती थी, लेकिन चौथे महीने बेटे ने मनी ऑर्डर भी नहीं भेजा। बेचारी जमुना जी मुश्किल से अपनी दाल रोटी का खर्चा निकाल पा रही थी। महीने के आखिर में तो यह हाल हो गया कि उनके हाथ में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची। जैसे तैसे आसपास के दुकानदारों से उधार लेकर वह अपना काम चला रही थी। दूध वाले का भी उधार काफी हो चुका था। आस पड़ोस की औरतें और जमुना जी की कुछ बूढ़ी सहेलियां भी कभी कभार उनके पास आकर बैठ जाती थी। बड़े डॉक्टर की माँ की भली मुस्कान के पीछे छिपा उनका दर्द सब जानते थे, परंतु जमुना जी कभी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती थी। आते जाते दूध वाला भी पूछता रहता, क्यों अम्मा, पैसे कब चुकता करोगी? जमुना जी झूठी हंसी हंसकर बोल देती, जल्दी ही मेरे पैसे आ जाएंगे और फिर तू कौन सा भागा जा रहा है, यह समझ लेना कि अपनी दादी को दूध पिलाया था। लेकिन इन बातों से भी कब तक गुजारा चलता। आखिरकार उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया। अब वह राशन लेने राशन वालों की दुकान पर भी नहीं जाती थी। घर में राशन के सारे डिब्बे खाली थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। आटे का डिब्बा खोलकर देखा तो थोड़ा सा आटा निकला, जिससे 2 रोटियां मुश्किल से बन पाई। जैसे ही 2 रोटियां नमक के साथ लेकर बैठी तो उसी समय दरवाजे से आवाज आई। कोई भूखा भिखारी लाचार स्वर में भीख मांगते हुए कहने लगा, अम्मा भूखे को 1 रोटी दे दे, भगवान तेरे बच्चे की उम्र लंबी करेगा, उसे खूब तरक्की देगा। जमुना देवी जो अभी रोटी का टुकड़ा तोड़ने ही लगी थी, उस भिखारी की यह बात सुनते ही अचानक रुक गई और सोचने लगी कि 1 रोटी के बदले बेटे की लंबी उम्र बहुत सस्ती है। उसने तुरंत उसमें से 1 रोटी उठाकर
मांगने वाले को दे दी और बाकी की बची एक रोटी जैसे ही बैठकर खाने लगी, तभी एक कुत्ता उनके सामने आकर बैठ गया और बड़ी आस से उनकी ओर देखने लगा। बची एक रोटी में से भी आधी रोटी जमुना जी ने उस कुत्ते के सामने डाल दी और स्वयं आधी रोटी पानी के साथ खाकर संतुष्टि प्राप्त करके बैठ गई। लेकिन अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक बार तो सोचा कि पास के दुकानदारों से उधार लेकर काम चला लूं, लेकिन अगले ही पल विचार आया कि दुकानदार एक दिन सामान उधार देंगे या 2 दिन देंगे, आखिर तो वो भी तो पैसा मांगेंगे ही। और फिर पिछला उधार भी कहाँ लौटाया था। जमुना देवी ने भूख की यातनाएं झेलते हुए बेचारी जमुना देवी खाली पेट अपनी चारपाई पर पड़ी थी। कई बार सोचती कि किसी के घर में बर्तन मांजने का काम उठा ले या फिर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दे, कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे। लेकिन फिर बड़े डॉक्टर की मां होने की मर्यादा की आड़े आ जाती। यही सोचकर पानी पीकर भूख मिटाने की कोशिश करती और चुपचाप बैठ जाती। रात हुई तो खाली पेट ही सो गई, लेकिन उम्मीद अब भी बनी हुई थी कि बेटा पैसे जरूर भेजेगा। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। पेट में मरोड़ पड़ रहे थे। जमुना देवी जी की भूख बढ़ती जा रही थी। सब्र कर पाना भी कठिन था। खाली पेट बेचारी जमुना जी बार बार मनी ऑर्डर के इंतजार में बाहर निकलकर अपनी गली को निहारने लगती, लेकिन गली तो दूर तक सुनसान पड़ी थी। फिर वापस आकर चारपाई पर बैठ गई। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो जमुना जी बाहर की ओर दौड़ी। देखा तो गाय के लिए खाने का सामान इकट्ठा करने वाली गौशाला की गाड़ी आई थी। गली की सारी औरतें बाहर निकलकर अपने घर में बची रूखी सूखी रोटियां उस गाड़ी में डाल रही थी। जमुना जी बेचारी निढाल होकर अपने घर से के गेट से बाहर घुटनों के बल बैठ गई तो वो एक पल गाड़ी में डाली जाने वाली रोटियों को देखती तो दूसरे पल डाकिये के इंतजार में गली को निहारने लगती। आंसुओं का सैलाब आंखों से बाहर निकलने को उतारू था, परंतु आंखें गौशाला की गाड़ी में रखी रोटियों पर थी। जब सब औरतें गाड़ी में रोटियां डालकर चली गई तो जमुना जी भूख में विवश होकर झिझकते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी। यहाँ वहाँ देखा तो कोई नहीं था। जमुना जी ने झट से गाड़ी में हाथ डाला। जितनी भी रोटियां हाथ में आई उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर तुरंत घर लौट आई और एक गहरी सांस लेकर अपनी चारपाई पर बैठ गई। फिर अपने भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगी। साड़ी के पल्लू में से रूखी सूखी रोटियां निकाली तो रोटियों को देखते ही जमुना जी को उनमें अपने डॉक्टर बेटे की तरक्की नजर आ रही थी। फिर सोचने लगी कि मैंने तो आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था, फिर भगवान ने मुझे ऐसी सजा क्यों दी कि आज मैं गाय के हिस्से की रोटी चुराकर खाने को विवश हो गई हूँ। थोड़ी देर में कुत्ता भी उनके पास आकर बैठ गया और रोटियों को देखकर पूंछ हिलाने लगा। जमुना जी ने एक रोटी कुत्ते को भी डाल दी, लेकिन गाय के हिस्से की रोटी खाने को उनका मन नहीं मान रहा था, परंतु पेट की भूख जीने भी नहीं दे रही थी। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को दरकिनार करके वो बेचारी रूखी सूखी रोटियां जैसे तैसे चबाकर पानी के साथ निगल गई। शाम के समय पड़ोसन आकर जमुना जी के पास बैठ गई। उन्हें उदास देखकर पूछने लगी, क्यों रे जमुना, तेरा बेटा तो कहता था कि थोड़े दिनों में मिलने आएगा, लेकिन वह तो ऐसा गया कि तुझे देखने भर को भी नहीं आया। उसी समय जमुना जी के चेहरे पर घोर उदासी और निराशा के भाव छा गए। तभी पड़ोसन बोली, मैं समझती हूँ जमुना, जब औलाद ही ऐसी हो तो किसी का क्या जोर। कहने को तो तेरा बेटा डॉक्टर है, लेकिन तुझे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता, तो ऐसी औलाद किस काम की। तभी पड़ोसन की बात को नकारते हुए जमुना जी बोली, नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह तो मेरा बहुत ध्यान रखता है।
कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, नहीं तो ऐसा ही हो ही नहीं सकता कि वह अपनी माँ को भूल जाए। तभी पड़ोसन बोली, अरे जमुना बहन, इतना ही अलायक था तेरा बेटा तो तुझे अपने साथ अपने घर क्यों ना रख पाया। एक बूढ़ी माँ उस पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे बुढ़ापे के वक्त बेसहारा और अकेले छोड़कर चला गया। पड़ोसन की बातों ने जमुना जी के दिल को झकझोर कर रख दिया। सोचने लगी, गांव में जितने भी लड़के हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, नौकरी करते हो या मेहनत मजदूरी, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को अपने पास रखे हुए हैं। मेरे डॉक्टर बेटे से तो ये अनपढ़ गवार ही भले। सुख दुख में पूरा परिवार एक साथ तो है। फिर सोचने लगी कि शायद मेरी ही किस्मत में खोट होगा। फिर बैठे बैठे मन में विचार आया कि आखिर कब तक मैं अपने डॉक्टर बेटे के नाम की बेड़ियां अपने पैरों में पहनाकर बैठी रहूंगी। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी किसी के भेजे गए पैसों की मोहताज तो नहीं। अभी तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, फिर मैं इतनी मजबूर कैसे हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ जाए। ऐसा सोचते हुए जमुना देवी जी पूरे आत्मविश्वास के साथ उठी और अपने कमरे में गई और कमरे में जाकर अपने पुराने बक्से की ओर देखा। बक्से पर धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी। झाड़ पोंछकर बक्से का ताला खोला। बक्से में सबसे ऊपर सुनहरे गोटे से चमकती एक खूबसूरत सी लाल साड़ी नजर आई, जिसे पहनकर कभी जमुना जी ने अपने इस घर में प्रवेश किया था। उस साड़ी को चूमते हुए जमुना जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और फिर कुछ सोचते हुए बक्से में से सारा सामान एक एक करके बाहर निकालने लगी। तभी बक्से के अंदर एक कोने में रखी लाल रंग की छोटी सी पोटली उनके हाथ लगी। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। पोटली को खोलकर देखा तो उसमें जमुना जी का मंगलसूत्र पड़ा था, जो उनकी शादी के समय उनके पति ने उनके गले में पहनाया था। उस मंगलसूत्र को देखते ही जमुना जी ने उसे को अपने सीने से लगा लिया। जो थोड़े बहुत गहने उनके मायके और ससुराल वालों ने उन्हें पहनाए थे, उन गहनों को वह अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पहले ही बेच चुकी थी। लेकिन अपने पति की इस निशानी को वह बिल्कुल बेचना नहीं चाहती थी। आंखों में आंसू लिए जमुना जी अपने पति की तस्वीर को देखते हुए बोली, जीवन में लाख उतार चढ़ावों के बावजूद इस मंगलसूत्र को मैंने आज तक नहीं बेचा था, लेकिन आज हालात ऐसे ही हो गए हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बक्से में पड़ी एक अन्य पोटली में चांदी के कुछ गहने निकले। चांदी के गहने और अपना मंगलसूत्र उन्होंने अपने पल्लू से बांध लिए। तुरंत घर को ताला लगाकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई और जाकर सुनार को अपने गहने दिखाए और बड़ी आस से सुनार से पूछने लगी कि भाई, इन गहनों का क्या दाम लगाओगे। मंगलसूत्र को बड़ी बारीकी से देखते हुए सुनार बोला, मंगलसूत्र का वजन तो अच्छा खासा है, लेकिन चांदी के गहनों का कुछ खास पैसा नहीं दे पाऊंगा। फिर भी जोड़ घटा करके उसने 50,000 उनके हाथ में थमा दिए। पैसे हाथ में लेते ही जमुना जी के दिल को एक राहत मिली। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने घर पहुंची। कुछ राशन का सामान खरीद कर ले आई। आज बहुत दिनों बाद जमुना जी ने पेट भरकर खाना खाया था। पेट में कुछ भोजन आया तो उनके अंदर दुगनी ऊर्जा आ गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वह गाय या भैंस खरीद ले तो उनका दूध निकालकर बेचने से अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। गाय को पालने का काम तो जमुना देवी जी पहले भी कर चुकी थी। उन्हें चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक का सारा काम उन्हें अच्छे तरीके से आता था। जमुना जी बिना देरी किए गांव के मुखिया के पास पहुंची, जो गाय भैंसों को खरीदने बेचने का काम किया करता था, और मुखिया से अच्छी नस्ल की एक गाय खरीदी। घर पहुंचकर उन्होंने गाय के लिए जगह बना दी। थोड़ी ही देर में मुखिया का नौकर पहुंच गया और गाय को जमुना
जी के घर पे छोड़ आया और कुछ चारा भी छोड़ गया। गाय अच्छा खासा दूध देती थी। रोजाना 15 लीटर दूध उनके घर में होने लगा। अपनी जरूरत के लिए दूध निकालकर बाकी का दूध जमुना देवी जी दूध की डेयरी में बेचने लगी। डेयरी वाले उनसे काफी अच्छे दामों में दूध खरीदने लगे। अब जमुना देवी भी अच्छा खाना पीने लगी। उनके शरीर में ऊर्जा और ताकत भी आ गई। वह गाय की बड़े दिल से सेवा करती। हाथ में पैसे आ गए तो आत्मविश्वास भी बढ़ गया। अब उन्होंने एक भैंस भी खरीद ली और अपनी सहायता के लिए एक नौकर भी रख लिया। 65 वर्ष की उम्र में भी जमुना जी ने ऐसी हिम्मत दिखाई जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती तो जमुना देवी जी बढ़ चढ़कर उसकी सहायता करती और खूब आशीर्वाद देती। दूध दही का सारा खर्चा भी उठाती। देखते ही देखते जमुना देवी जी की तारीफ पूरे गांव भर में होने लगी। गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। इधर शहर में उनका बेटा कमल तो जैसे अपनी माँ को भुला ही बैठा था। एक दिन दीनानाथ जी कमल के ताऊ जी जो अमेरिका में रहते थे भारत आए तो कमल के घर पहुंच गए। कमल और उसकी पत्नी ने उनका खूब स्वागत किया। बेटा कमल, तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आ रही है? कहाँ है जमुना? दीनानाथ जी ने पूछा तो ईशा शक पकाते हुए बोली, जी वह बात यह है कि उनके यहाँ दिल नहीं लगा इसलिए वह अपने गांव वापस चली गई। दीनानाथ जी ने देखा कि कमल और उसकी पत्नी ईशा दोनों की नजरें नीचे झुकी हुई थी। दीनानाथ जी की अनुभवी आंखों से वो सारा माजरा समझते देर न लगी और बोले, ठीक है, कल हम जमुना से मिलने के लिए गांव चलेंगे। अगले दिन जब सब लोग गांव में पहुंचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो पीछे से कौशल्या काकी की आवाज आई, अरे कमल बेटा, तू आज गांव आया है? अपनी माँ को गांव में छोड़कर ऐसा कौन से विदेश चला गया था जो दोबारा देखने तक नहीं आया? इतनी बात सुनते ही दीनानाथ जी ने कमल की ओर गहरी नजरों से देखा और सब लोग घर के अंदर चले आए। लेकिन घर में जो कुछ उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। सामने ही एक गाय और एक भैंस बंधी हुई थी और एक लड़का चुस्ती से दौड़ता हुआ गाय और भैंस की सेवा कर रहा था। इससे पहले कि कमल उस लड़के से कुछ पूछता, जमुना जी गाय का दूध निकालने के लिए बाल्टी लिए बाहर आई। तभी कमल अपनी माँ के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। तो दीनानाथ जी बोले, वाह बेटा, तूने तो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। तेरे होते हुए तेरी माँ को यह दिन भी देखने पड़ेंगे, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। तभी जमुना जी बोली, नहीं भाई साहब, कमल का कोई कसूर नहीं है। तो दीनानाथ जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ जमुना। फिर ईसा की ओर देखते हुए बोले, क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है ना, जिस कारण तुम्हें किसी को उससे मिलाने में शर्म आती है। दीनानाथ जी की ये बात सुनकर ईसा निशब्द रह गई। फिर कमल को देखते हुए दीनानाथ जी बोले, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। यह बात सुनते ही जमुना जी उन्हें कुछ न बताने का इशारा करने लगी। तो दीनानाथ जी ने कहा, नहीं जमुना, यह बताना जरूरी है। कमल, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हारा स्वेटर बनाने के लिए सिलाइयाँ बुन रही थी। तुमने बचपने में अपनी माँ के हाथ से एक सिलाई छीनकर उसकी आंख में दे मारी और तुम्हारी माँ की यह हालत हो गई। यह बात सुनते ही कमल और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पश्चाताप से भरा कमल अपनी माँ के पैरों से लिपट गया और जोर जोर से रोते हुए बोलने लगा, मुझे माफ कर दो माँ। जमुना देवी ने अपने बेटे को पुचकारते हुए उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनके बहू और पोते ने भी उनके पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि आज से आप हमारे साथ रहोगी। आपको यह सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जमुना जी के ममता भरे हृदय ने सबको माफ तो कर दिया, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ
जाने से साफ मना कर दिया। कमल ने भरे गले से बार बार माँ को अपने साथ चलने की प्रार्थना की, लेकिन जमुना जी बोली, नहीं बेटा, अब तुम्हारे साथ शहर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मालिक की दया से अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपनी इस जिंदगी में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ मैं इज्जत से जी पा रही हूँ। माँ से मिलकर जब बेटा बहू अपने घर वापस जाने लगे तो बेटे ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे। जैसे ही उसने पैसे अपनी माँ की ओर बढ़ाए तो जमुना जी को उनमें वही रूखी सूखी रोटियां नजर आने लगी जिन्हें खाकर उन्होंने अपनी लाचारी के दिन काटे थे, और उनका हृदय अंदर तक कांप उठा। फिर भरे गले से बोली, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, ना तो इंसान को सफलता मिलने पर घमंड में चूर होना चाहिए और ना ही कभी विपरीत परिस्थितियों में हार माननी चाहिए।